एक स्टोरी इस वक्त मार्केट में आई और वो आते ही छा गई। दो जर्नलिस्ट हैं उसमें, एक राय साकिब खरल साहब हैं, दूसरे इमरान अरशद साहब हैं। और ये दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं दोनों। इन दोनों के हवाले से स्टोरी आई है कि इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा लाहौर के इलाके लक्ष्मी में, रॉयल पार्क का इलाका है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं। और उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छपवाई हो रही थी बैलेट पेपर्स की। और वो बैलेट पेपर्स जो हैं वो मुबैना तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दीगर हलकों के हैं, लेकिन ज्यादा जो मियां नवाज शरीफ साहब के बैलेट पेपर्स हैं उनके बारे में वीडियो एविडेंस मौजूद है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसमें मरियम नवाज के भी और नवाज शरीफ के एक और हल्के के भी बैलेट पेपर्स छापे जा रहे थे। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इस पे जाने से पहले आप पहले ये खबर देख लीजिए। इसमें यह है कि आपके पास दो वीडियोस हैं जो अब तक मार्केट में अवेलेबल हैं। वो दो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं। उनमें एक वीडियो जो है वो ये बता रही है कि राय साकिब खरल साहब के हाथ में कुछ पेपर्स हैं, बैलेट पेपर्स, और वो वहां पे मौजूद एक शख्स से पूछ रहे हैं कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, और वो शख्स अपना मुंह छुपा रहा है। और वहां मशीन के ऊपर धड़ाधड़ जो है वो बैलेट पेपर छप रहे थे। ये सब्ज रंग के बैलेट पेपर्स हैं और ये डबल पेपर छपता है, बीच में इसको काट लिया जाता है। यानी बैलेट पेपर की दो लाइनें हैं एक्चुअली। जो NA-15 मानसेरा का बैलेट पेपर है जिसमें शहजादा मुस्तासिब जो है वो इलेक्शन जीते हैं नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब वहां पे हार गए इलेक्शन। उसके बैलेट पेपर्स लाहौर में लक्ष्मी चौक के नजदीक रॉयल पार्क में क्यों छापे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वहां पे ये पेपर राय साकिब के हाथ में लगते हैं। इमरान अरशद और राय साकिब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ये पेपर आप देख लें, ये यहाँ पे छपवाए जा रहे हैं, ये सरकारी प्रेस के अंदर ही छपते हैं, इनका प्राइवेट प्रेस के अंदर छपना एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये जुर्म यहाँ पे छुपा कर किया जा रहा है। ये जब पेपर पकड़े गए और इन पेपरों के पकड़ने के बाद ये स्टोरी टीवी चैनल्स पे आनी चाहिए थी। अब मैं आपको वो सारा कुछ बताता हूं जो एक्चुअली हुआ है। राय साकिब और इमरान अरशद साहब खाना खा रहे थे दोपहर का, और ये खाना खा रहे थे गुलबर्ग में। वहां इनको एक शख्स आकर मिलता है, उनके साथ बातचीत करता है और वो इनको पहचान लेता है। राय साकिब को लोग पहचानते हैं, इमरान साहब को भी लोग पहचानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की आपको ताकत का अंदाजा है। जर्नलिस्ट जहां भी जाते हैं लोगों ने पहचान लेते हैं कि हमने आपकी वो खबर देखी थी, वो खबर देखी थी। लोग तस्वीर भी बनाते हैं साथ रिकॉर्ड के लिए। तो वो शख्स आया, उसने राय साकिब साहब को पहचाना और उसने कहा जी, वो बातों बातों में उसने बताया जी कि मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ। उनका बताएं। उन्होंने कहा जी रॉयल पार्क में एक जगह है, वहां मैं आपको ले जाता हूँ, वहां पे मरियम नवाज के इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स छप रहे हैं। अब इन दोनों के लिए बहुत बड़ी स्टोरी थी। इन्होंने फौरी तौर पे इससे पहले कि दफ्तर से उसने कहा जी अभी छप रहे हैं, अभी पेपर छप रहे हैं, मैं आपको अभी ले जाकर दिखा देता हूं। तो ये फौरन उठे, इन्होंने कहा चलो हमें ले जाओ। इनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि ये दफ्तर से अपने कैमरामैन को और टीम्स को बुलाते। इन्होंने अपने मोबाइल फोन पकड़े और उन्होंने कहा मोबाइल फोन का दौर है, मोबाइल फोन में हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। और ये फौरी तौर पर उसके साथ निकले और वो रॉयल पार्क के अंदर गलियों में ले गया। वहां पे एक बिल्डिंग थी, उसके दूसरे फ्लोर के ऊपर मशीनें लगी हुई थी, नीचे ऊपर हर तरफ वहां पे यही मशीनें लगी हुई हैं, वो सारे प्रिंटिंग प्रेस है वहां पे। तो ऊपर वाली मंजिल पे जो मशीनें लगी थी उनमें से जो आखिरी वाली मशीन थी, उस मशीन के ऊपर बैलेट पेपर छप रहे थे। जैसे ये वहां पहुंचे और इन्होंने जाकर देखा, अच्छा वो शख्स भी इनके साथ गया। फिर जब ये अंदर गए और इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की तो बहुत सारे लोग भी आसपास से जमा होना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद वहां पे रश लग गया और तरह तरह के लोग वहां पे आ गए और उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। इन लोगों ने जाते ही राय साकिब ने और इमरान अरशद ने, इन्होंने वहां पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर दी अपने मोबाइल फोन्स में। अपने मोबाइल फोन्स में इन्होंने रिकॉर्डिंग की। वहां पे लोकल भी लोग इनको मिल गए और वो इनको कहना शुरू हो गए कि ये देखिए कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, हमें तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। इन्होंने वहां पे जो लड़का था जो छाप रहा था उससे जब सवाल जवाब किए तो वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो फौरी तौर पर एक बंदा आया जिसने कहा मैं इस प्रेस का इंचार्ज हूं, आप मेरे से बात करें। तो इन्होंने उससे पूछा कि आप इसके इंचार्ज हैं, इसका मालिक कौन है? तो उन्होंने को मियां साहब करके नाम बताया कि वो बंदा मालिक है। तो जब मालिक के बारे में पूछा तो उसने कहा जी कि मालिक का ताल्लुक PMLN से है। ये भी उस बंदे ने जो वहां पे इंचार्ज है उसने कंफर्म किया। और ये जो असल वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जिसका रिकॉर्ड राय साहब के पास है या इमरान अरशद साहब के पास होगा, ये जो असल वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर बाकायदा उस बंदे का नाम और उसकी सियासी वाबस्तगी भी बताई गई है। अब वहां पे नून लीग का बंदा है, उसके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो है वो पेपर्स छापे जा रहे हैं और पेपर छापे जा रहे हैं नवाज शरीफ के हल्के के। ये कहानी बड़ी मशकूक हो जाती है। जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इन्हें खतरा महसूस हुआ दोनों सहाफियों को, क्योंकि लोग अजीबोगरीब इकट्ठे हो रहे थे और रश लग रहा था और वो सारे आसपास प्रिंटिंग प्रेस है, उनकी एक यूनियन भी है और वो इकट्ठे होकर हमला भी कर सकते थे, इनके मोबाइल फोन भी छीने जा सकते थे। तो क्योंकि वहां पे लोग इकट्ठे थे, उनमें से एक आदमी को इन्होंने थोड़ा सा काबिल एतबार पाया और दोनों सहाफियों ने रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए दोनों सहाफियों ने अपने मोबाइल फोन उस नौजवान को पकड़ा दिए और उसे कहा कि फलां जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी है, आप हमारी गाड़ी के नजदीक जाकर खड़े हो जाएं, जब हम आएंगे तो आपने हमारे फोन हमें वापस कर देने। और उस शख्स का फोन ले लिया कि आप अपना फोन हमें दे दें, हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी है। वो शख्स अपना फोन इन्हें देखकर इनके दोनों टेलीफोन लेकर चला गया, मोबाइल फोन लेकर चला गया गाड़ी के पास। वो वहां जाकर खड़ा हो गया और इन्होंने उस शख्स के मोबाइल से 2 वीडियोस रिकॉर्ड की, जिसको आप इंट्रो कह सकते हैं। यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उस शख्स के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड हुई है जो अननोन आदमी है, जिसका ताल्लुक सिर्फ राय साकिब साहब से और उस सहाफी से इमरान अरशद साहब से वक्ती तौर पर बना था और ये उनके साथ राब्ते में है। ये मैं आपको कंफर्म कर दूं क्योंकि बाद में इन्होंने वी ट्रांसफर के जरिए से उस बंदे से
फुटेज मंगवाई थी कि जनाब जो फुटेज हमने आपके फोन में बनाई है वो हमें आप वी ट्रांसफर कर दें। वी ट्रांसफर जो है फुटेज भिजवाने का एक तरीका होता है, जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं कुछ और। तो उस बंदे ने वो फुटेज इनको भेजी भी थी, लेकिन इन्होंने उस बंदे के मोबाइल से वो फुटेज डिलीट नहीं की। इन्हें लगता था जब ये दफ्तर जाएंगे स्टोरी चल जाएगी। ये वहां से जब निकले सारी सिचुएशन काफी टेंस हो गई। इन्होंने कहा पुलिस को कॉल किया जाए, इंतजामिया आना शुरू हो गई। फिर ये वहां से निकल गए दोनों साफी। इन्हें अंदाजा हो गया कि ये यहाँ पे मामला बढ़ता जा रहा है। उनके पास बहुत बड़ा स्कूप था, बड़ी एक्सक्लूसिव इनके पास स्टोरी थी। अब ये जब निकले तो इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। एक तो ये था कि क्या ये स्टोरी जो है इसकी मजीद छानबीन की जरूरत है, क्या अपने सोर्स को मजीद चेक करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे थे और इनका ये मानना था उस वक्त, और मैं भी एक सहाफी के तौर पे यही कहूंगा कि ये खुद एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये पेपर कौन छपवा रहा था, किस तरह छप रहे थे, ये साजिश किस तरह हुई है, इसके पीछे कौन है, ये सारी चीजें सानवी हैं। असल बात तो ये है कि एक सरकारी पेपर जिसको सरकार के प्रिंटिंग प्रेस में छपना चाहिए, वो पेपर कैसे मुमकिन है कि एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छप जाए। बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इतना बड़ा था, आज खुद इतनी बड़ी स्टोरी थी कि इसको फौरी तौर पे टीवी चैनल्स पे चलना चाहिए था। हम न्यूज के साथ वाबस्ता है राय साकिब, और इमरान अरशद साहब वाबस्ता हैं न्यूज के साथ। ये दोनों अपने अपने चैनल्स को जाके बताते हैं कि हमारे पास ये स्टोरी है, और दोनों चैनल्स चलाने से इनकार कर देते हैं। दोनों चैनल्स ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि ये स्टोरी नहीं चलानी, और फिर दबाव का एक सिलसिला था। ना तो इमरान अरशद साहब ने और ना ही राय साकिब साहब ने, दोनों ने अपने अपने ट्विटर से या अपने अपने सोशल मीडिया पे एक भी चीज शेयर नहीं की। ये दोनों सहाफी एक चैनल से वाबस्ता जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों सहाफी अपना सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों सहाफियों ने, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इस स्टोरी को पेस्ट नहीं किया, नहीं डाला, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये बहुत बहुत हैवी चीज है। अगर चैनल इसका बोझ नहीं उठा रहा तो इसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक आएगा। वो इस कैलकुलेशन में थे कि क्या करना चाहिए। और ये जो छापा पड़ा है इसकी तारीख मैं आपको बता देता हूं, ये 16 तारीख को पड़ा है, जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन 16 तारीख को ये स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। और उसके बाद लाहौर के कुछ सहाफियों को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर था। कुछ सहाफी इसके बारे में जानते थे। मेरी एक चैनल के ब्यूरो चीफ से बात हुई, बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, वो कह रहे हैं जी हमने भी अपना बंदा भेजा था बाद में, लेकिन तब तक मामला साफ हो गया था। और वो ये कह रहे हैं कि ये खबर मार्केट के अंदर फैली हुई थी, लेकिन ये चला कोई नहीं पाया, क्योंकि जिनके पास सबूत थे वो चला नहीं रहे थे, और हमारे पास था कुछ नहीं चलाने के लिए। तो ये 16 तारीख का वाकया है, 2 दिन गुजर चुके थे, किसी के पास कुछ नहीं था। उसके बाद ये होता है कि तहरीक इंसाफ को भिनक पड़ती है कि यहां पर ये काम हो रहा था। वो अपनी एक टीम को उस इलाके में भेजते हैं, और वो जाके ढूंढना शुरू करते हैं लोग कि जनाब कुछ तो उनको मिले। वो इनसे भी राब्ता करते हैं, इनसे राब्ता नहीं होता। राय साकिब साहब का अभी भी नंबर बंद है, इमरान साहब से भी राब्ता नहीं होता, उनसे भी नहीं हो रहा। तो जब दोनों सहाफियों से राब्ता नहीं हो रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो वहां पे उनके लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, मकामी लोगों ने, तो उन्हें एक शख्स के मोबाइल फोन से और एक दूसरे शख्स के मोबाइल फोन से 2 वीडियो क्लिप मिल गए। एक वही शख्स जिसके मोबाइल में राय साहब ने रिकॉर्ड किया था, राय साकिब ने, और दूसरा शख्स एक और शख्स था, वहां पे मैं उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना चाहता मैं दोनों की। तो दूसरे शख्स ने वहां पे रिकॉर्ड किया था। ये 2 क्लिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हत्थे चढ़ गए, या वहां के लोगों के हत्थे चढ़ गए, और वहां से पीटीआई के सोशल मीडिया तक पहुंच गए घूमते घूमते, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया पाकिस्तान की हर गली में बैठा हुआ है, हर मोहल्ले में बैठा हुआ है। तो वहां से वो निकला, और फिर उसके बाद जो भूचाल आया पूरे मुल्क के अंदर, वो आपके सामने है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों सहाफी जो हैं, इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था, इनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो इस स्टोरी के बोझ को समझ सकते थे, उन्होंने इसके ऊपर फिर वहां पे इसको रोका। अभी वो अपनी स्टोरी के ऊपर गौर खौज कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। इस बीच में ये चीजें वायरल हो गई। अभी तक जो ऑफिशियली राय साहब ने या इमरान साहब ने जो ऑफिशियली चीजें छापी हैं, जो उनके मोबाइल्स के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, वो अभी तक हमने किसी जगह पे भी ऑन एयर नहीं देखी। उनके अंदर जो हकायक हैं वो ज्यादा खौफनाक है। अब आ रहे इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब की जमात ने इसके ऊपर 3 इल्जामात लगाए सारे मामले पे। एक तो उन्होंने कहा कि ये राय साकिब खरल पीटीआई के साफी हैं और इमरान साहब पीटीआई के साफी हैं, और पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए सारा कुछ किया है। तो बात यह है कि उन दोनों ने तो अभी तक किया ही कुछ नहीं। जब वो करेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा कि एक्चुअली होता कैसे। तो उन दोनों साफियों ने तो स्टोरी दी नहीं, उनको तो आप ब्लेम ही नहीं कर सकते। ये तो ये लीक कहीं और से। अब दूसरी बात जो एक और सवाल उठाते हैं, 3-4 नुकते उन्होंने उठाए, मैं आपके सामने सारी रख देता हूं। एक दो नुकता उन्होंने ये उठाया कि ये जो पेपर है ये व्हाइट कलर का है। वो एक्चुअली जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो क्लिप वायरल हुए हैं, ये प्रोफेशनल कैमरास नहीं थे। वो अगर आप गौर से देखें तो वो लाइट ग्रीन आपको नजर आ रहा है। वो व्हाइटिश इसलिए है कि वहां पे व्हाइट बैलेंस करने का ये टेक्निकल लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे। बाद आप लाइट ग्रीन कलर का ये पेपर होता है कौमी असेंबली का, इसको जब आप देखते हैं और तेज लाइट के अंदर आप अचानक उसके ऊपर कैमरा मारते हैं तो आपको व्हाइट सा नजर आता है। एक्चुअली वो ग्रीन था, और वो कई वीडियोस के अंदर जो दूसरे क्लिप केस है वहां पे आपको प्रॉपर ग्रीन नजर आ रहा है। दूसरा, उस्मा बुखारी साहब ने ये नुकता उठाया कि ये तो इतना बड़ा पेपर है, और जो नवाज शरीफ का है वो 2 लाइनें थी, इसमें तो 4 लाइनें हैं। तो उस्मा बुखारी साहब को गौर से देखना चाहिए कि नवाज शरीफ वाला जो बैलेट पेपर है उसमें 2 लाइनें हैं, लेकिन इसमें 4 लाइनें हैं, ये जरूर है, लेकिन वो 2 लाइनें रिपीट हो रही हैं। यानी जब भी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पेपर डलता है, अंदर से गुजरता है, तो ये बात याद रखिए कि वो जब अंदर से गुजर के निकलता है तो वो बड़ा होता है, बाद में उसको बीच में से मशीन में काट लिया जाता है, मशीन उसके ऊपर कटिंग करती है।
ये बात भी वहां पे पूछी लोगों ने कि कटिंग कहां कर रहे हो, उन्होंने कहा जी उस मशीन पे कर रहे हैं। तो ये बैलेट पेपर इकट्ठे छपते हैं, बहुत सारे बड़ी शीट के ऊपर छपते हैं, बाद में इनको काट के छोटा कर दिया जाता है। तो वो एक्चुअली रेपिटेशन हो रही है इसके ऊपर। उस्मा बुखारी साहब के सवाल का जवाब जो है वो वहां पे बड़ा क्लियर दिया गया। एक सवाल पीएमएल ये उठा रही है कि जो जहां पे अंगूठा लगता है और जहां पे कागजी कार्रवाई होती है वो वाला हिस्सा कहां गया बैलेट पेपर का। तो मैं बता देता हूं आपको वो कहां गया। वो हिस्सा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ बैलेट पेपर छापने ना, जिनसे बक्से भरने हैं। ये जो बक्से हैं इनको भर लिया जाएगा इन पेपर से, और जब इन पेपर से भर लिया जाएगा तो कोई नहीं चेक करने वाला कि सीरियल कौन सी, अंगूठे कौन से। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा इंसाफ देना है, नवाज शरीफ को इस बात का आइडिया है। और इन जाली पेपर्स की बुनियाद के ऊपर सालों गुजार देना कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के निजाम के अंदर। लिहाजा ये जो पेपर का साइड वाला हिस्सा जिस पे अंगूठा लगता है, जिस पे स्टैंप लगती है या सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, दूसरा इधर लिखा होता है। तो वो सीरियल नंबर तो आप मैच कर सकते हैं, ये धांधली और दो नंबरी तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अंगूठे आप नहीं निकाल सकते। अब ये जो है ना, ये दो नंबरी की जा रही है। ये 2-3 सवाल उठाए थे, इन तीनों के जवाब बड़े सिंपल हैं। एक, वो साइड वाले हिस्से के ऊपर वोट नहीं डलता, जितने हिस्से पे वोट डलता है वो वोट तैयार किया गया है। नंबर 2, वो एक शीट के ऊपर ज्यादा वोट तैयार होते हैं, बाद में कटिंग हो जाती है। नंबर 3, इसका कलर जो है वो ग्रीन ही है, क्योंकि कौमी असेंबली के हल्के का जो पेपर है उसका कलर ग्रीन है। अब आ जाए इस बात पे कि रोला बहुत पड़ गया इसका पूरे मुल्क के अंदर, अब इसमें होगा क्या। देखिए वो सारी चीजें उठा ली गई हैं, इंतजामिया ने सील कर दी हैं, लेकिन इंतजामिया ने अभी तक ना कोई मेरी इत्तला के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया, ना कोई चीज बताई। देखिए अगर तो ये एक साजिश है और ये 2 नंबरी की जा रही है तो इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था ना। अभी तक इंतजामिया ने इसके ऊपर मेरी इत्तला के मुताबिक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सामने ऐसा कोई मुकदमा नहीं आया जो दर्ज किया गया हो। ये हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब से शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उनकी फैमिली लाहौर से हार जाए, वो खुद लाहौर से हार जाए, वो खुद मानसेरा से हार जाए। तो हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें धांधली करके वो वापस जीतने की पोजीशन में आ सकें। अब उसके लिए इस किस्म का एक प्रिंटिंग प्रेस भी इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पर, और वो आपने सारा कुछ देख भी लिया। एक चीज और है, मुझे याद है अच्छी तरह 2008 के इंतखाबात के बाद लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था जिसमें सैफल बलूक खोखर नून लीग के थे और ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इन दोनों के दरमियान एक मुकाबला हो रहा था लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का। इस इंतखाब से 2 दिन पहले मुझे एक टिप आई और मुझे बताया गया कि इचरे के अंदर एक गली में एक जाली दफ्तर बनाया गया है और उसके अंदर कुछ 2 नंबरी हो रही है, आप उसको चेक कर लें। मैंने वहां पे कुछ दीगर दोस्तों के साथ मिलकर छापा मारा और जब मैंने वहां देखा तो वहां पे मुझे क्या मिला, मुझे वहां पे बेशुमार बैलेट पेपर्स मिले। इतनी बड़ी तादाद में मिले कि मैं हैरान हो गया। हजारों बैलेट पेपर थे और उनके ऊपर शेर की मोहर लगी हुई थी, यानी शेर के निशान के ऊपर मोहर लगी हुई थी। और वो जो मोहरें थी वो भी वहां से मैंने बरामद की, वहां से मैंने वो पेपर भी बरामद किए, वहां मैंने पुलिस को भी बुलाया, वहां मैंने बंदों को भी पकड़वाया और आसपास के लोगों को बताया गया था जी कि इलेक्शन कमीशन के बंदे हैं तो इनका ये दफ्तर बना हुआ। और रियली में वहां पे इलेक्शन कमीशन के बंदे आते थे। पीएमएलएन के लिए उस दौर में धांधली की जा रही थी। तो वो जाली एक दफ्तर हमने पकड़ा और उसके अंदर से ये सारी चीजें उस दौर में भी बरामद की। तो ये पीएमएलएन का पुराना तरीका वारदात है, ये उससे मिलती जुलती चीज है जो इन्होंने दोबारा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली वाला केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये भी सारा रिकॉर्ड मंगवाएं और ये बैलेट पेपर्स भी मौजूद है, वहां मुकामी लोगों के पास भी मौजूद है, मंगा के देखें और चेक करें, पता करें कि इंतजामिया ने इसके ऊपर क्या किया है। कमिश्नर को भी बुलाएं, इन दोनों सहाफियों को भी बुलाएं और इनसे पूछें कि इन्होंने वहां पे क्या देखा। ये जो पेपर था उसकी क्वालिटी के हवाले से मैंने खास तौर पे जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हैरान कुन हद तक ये जो पेपर था ये उसी पेपर की तरह था जिस पेपर पे वोट डले हैं। आपको पता है ये खास पेपर होता है, ये आम आदमी को नहीं दिया जाता, ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता। जिस पेपर के जरिए वोट बनता है और उसके ऊपर वोट डाला जाता है, ये खास पेपर होता है और उससे बिल्कुल मिलता जुलता पेपर या बिल्कुल वही पेपर, यानी वहां लोग ये भी बता रहे हैं कि हमें तो शक हो गया कि ये वही पेपर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पेपर है। तो जब उनसे पूछा गया वहां पे जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं तो उन्होंने कहा जी अभी हमें ये पेपर थोड़ी देर पहले पहुंचाया गया, चंद घंटे पहले हमें कहा गया कि इसकी प्रिंटिंग की जाए और हम ये प्रिंटिंग कर रहे हैं। वहां जो एक और बंदा था उसने क्लेम किया कि यहां कुछ और हलकों के पेपर भी छापे गए, बैलेट पेपर छापे गए। तो ये है जी असल कहानी, मैंने आपके सामने रख दी है। अब इससे धांधली पे भी क्या कोई खामोशी रहेगा या मशीनें खुद बोलना शुरू हो जाएंगी हमने जाली पेपर बनाए हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धांधली नजर नहीं आ रही।